इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट एजीपी, उसका सम कैसे निकालते हैं और किस तरह से सीरीज बनती है, और वी हैव डिस्कस्ड मेनी क्वेश्चंस ऑन द सम ऑफ एजीपी। उसमें मेथड भी देखा था कि आर को हमको मानना है, बाकी वेरिएबल की तरह लेना है, देन वी हैव टू प्रोसीड ऑन फाइंडिंग आउट द सम, और बाकी जितने भी हमको जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, उनको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो वो प्रोसीजर हमने देखा था लास्ट वाले लेक्चर में। सो विल कंटिन्यू विद दैट, और उसके बाद हम प्रोग्रेशन और सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। विल डिस्कस फ्यू मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, और अभी थोड़ा सा जो पार्ट बाकी है दैट इज फॉर द एएम एंड जीएम। सो अभी बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करनी बाकी है। सो लेट अस ट्राई टू बिगिन विद द क्वेश्चंस। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम एचपी भी कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसका अपना तो कुछ होता नहीं है ना, ऐसी अपनी कोई आइडेंटिटी है नहीं। डिराइव्ड कह सकते हो आप आइडेंटिटी है, जो कि एपी से डिराइव करता है। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि आपको अगर एपी पता है, लेट अस से यू हैव A1 A2 A3 कितने भी टर्म्स हैं टिल AN, अगर ये एपी में है, ठीक है, देन यू विल हैव 1/A1, 1/A2, 1/A3। आप इसको बोलोगे ये एचपी में रहेगा, दिस विल बी इन एचपी। ठीक है, तो हर टर्म का आप अगर रेसिप्रोकल कर दोगे एपी के, तो जो सीरीज बनेगी वो हमारे पास बनेगी एचपी। तो ये हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसका सम निकालना, ये सब चीजें हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका सम, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सम की बात हम करते ही नहीं है। उसका बहुत रीजन है, क्योंकि एपी में एक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें आप जिस तरह सम निकाल सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस वगैरह कुछ आ सकती है, जो कि हार्मोनिक मीन के थ्रू होंगी। जैसे ही आपके पास, आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन हमने निकाला था, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन की बात करेंगे। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, इसमें वो जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो हमारे पास वही रहने वाली है। क्योंकि आपके पास, या फिर आप थोड़ा सा इसको सही तरह से करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि उल्टा, है ना, कि if A1 A2 A3 till AN are in HP, अगर ये HP में है तो उनके रेसिप्रोकल, वही स्टेटमेंट हम अलग तरह से लिख रहे हैं, if these are in HP then 1/A1 1/A2 and so on are in AP। तो इसी बहाने से आप टर्म निकाल सकते हो HP का। ठीक है, HP के टर्म्स निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो जैसे कि आपको गिवन है, सिंपल से ही मान लो 1 है, 1/2, सिंपलेस्ट जो है 1/3, 1/4, ये क्या होगी, HP होगी। क्यों होगी HP? क्योंकि जब आप रेसिप्रोकल करोगे 1 2 3 ये सब क्या आएगा, AP में आएगा। ठीक है, अब जो जनरल टर्म अगर आपको HP का निकालना है, तो अब ये भी पता चल गया आपको, AP का जो उल्टा वाला जनरल टर्म बन रहा होगा, उसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो HP का भी जनरल टर्म आ जाएगा। तो इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम HP को डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम देख लेंगे HP का मीनिंग क्या होता है, AP से कैसे रिलेटेड है, और हम हार्मोनिक मीन की बात कर लेंगे। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, तो उसको बोलते हैं HM, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B की बात करते हैं, ऑफ A एंड B। तो HM जो होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A प्लस B। इसको याद रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि जरूरी नहीं है हमको दो ही नंबर्स के हार्मोनिक मीन्स की बात करें, है ना, हमको n नंबर्स के हार्मोनिक मीन्स की भी बात कर सकता है। तो बेसिकली अगर आपके पास n नंबर्स हैं, ठीक है, तो n नंबर्स मतलब कि आपको यही नंबर गिवन है। अब ये चीज है कि HP में हो जरूरी नहीं है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। जैसे हमने AP की बात करी थी और GP की बात करी थी कि नंबर्स नीड नॉट बी इन AP और GP, हम मीन निकालेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, सेम सिचुएशन चल रही है। इफ यू हैव एनी नंबर्स, कोई भी 9 मतलब कोई भी 9 नंबर्स, 10 नंबर्स, कुछ भी, कितने नंबर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 A3, हम चलो 9 n तक मान लेते हैं। ये AN नंबर्स हैं। अगेन आई विल राइट डाउन, नीड नॉट बी इन HP, these need not be
इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इन सब का हार्मोनिक मीन जो आएगा n अपॉन, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल करके नंबर्स लिखोगे 1/a1 प्लस 1/a2 टिल 1/an। तो ये जो हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स है और हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स है, इसको हमें याद रखना है। एचपी की जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगी वो इसी में आएगी। सम के बारे में कभी भी कुछ भी हमको नहीं पूछा जाएगा, बस हमको अभी इस मूवमेंट पे इतना ही याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है रिलेशन बिटवीन एम, एच एम एंड जी एम। उस पर बहुत सारी एप्लीकेशन बनती है, तो हम सिर्फ अभी रिलेशन लिख लेंगे वेर एवर दे आर डिफाइंड। तो रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन। तो ये जो तीनों हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है, बस वो रिलेशन हम अभी नोट डाउन कर लेंगे। एंड दैट रिलेशन इज कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन के, इज ग्रेटर देन इक्वल टू द हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसे मान लो कि कोई दो पॉजिटिव नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, तो इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा, a+b/2। तो यहां से a+b/2 दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इनका ज्योमेट्रिक मीन √ab, हार्मोनिक मीन ट्वाइस ऑफ ab अपॉन a+b। हमेशा ये रिलेशन फॉलो होगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। इक्वल टू का साइन इसलिए लगा हुआ है कि दे कैन ऑल्सो बी इक्वल अंडर सर्टेन कंडीशंस, और वो कंडीशन ये है, आप ऐसा लिख सकते हो कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल्स b। तो आप देखो पूरे में अप्लाई करके देखो, a और b अगर दोनों बराबर हो जाएं, a+b/2 कितना हो गया, a ही हो गया। √ab मतलब √a², वो भी a हो गया। ट्वाइस ऑफ ab अपॉन a+b, वो क्या होगा, 2a² अपॉन a, वो भी क्या हो गया, अपॉन 2a, वो भी a हो गया। तो सब तीनों बराबर हो गए, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a इज इक्वल टू b, ये हमें याद रखना है। तो अभी जो है इनकी एप्लीकेशंस पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कब यहाँ पे कौन सी चीज किस तरह से अप्लाई करनी है। पहले तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें एएम का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो, जीएम का भी इन्वॉल्वमेंट हो। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको रिलेशन का, तीनों में जो रिलेशन है उसका डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, इफ x प्लस y प्लस z इक्वल्स 15 when a comma x y z b are in AP। अगर AP में हो तो अब एक और हमको सिचुएशन दी हुई है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स 5/3 व्हेन, ये जो कहानी दे रखी है, a x y z b इफ दीज आर इन HP। तो अगर ये HP में है, इनकी वैल्यू ये है, और अगर ये AP में है तो इनकी वैल्यू ये है। आपको ऑप्शंस गिवन है और उनके बेसिस पे आपको बताना है। आपको ऑप्शन गिवन है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज 3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वन पॉसिबल वैल्यू of a plus 2b is 11 and arithmetic mean of a and b is 6। am of a and b is 6। एक और ऑप्शन है
कि a माइनस बी मैक्सिमम इज इक्वल टू 8। तो जितना भी हमने किया था कि जो हमने पहले इंसर्टिंग एंड अरिथमेटिक मीन्स भी किया था, उसमें कुछ प्रॉपर्टी देखी थी अरिथमेटिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन की भी, ठीक है। अब एचपी में हमने हार्मोनिक मीन देख लिया है कि हार्मोनिक मीन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये सब गिवन इन्फॉर्मेशन पे ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद हम करेंगे रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम पे भी क्वेश्चंस करेंगे। अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं एज फार एज वो जो चीज हमने डिस्कस करी कि फर्स्ट से लास्ट हम हटा देंगे, जो बचेगा उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा या उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो वो सारी चीजें फॉलो करते हैं ये सारे। तो उससे हमको एक दो ऑप्शन तो नजर आ जाएगा, थोड़ा सा ट्राई करो। मतलब आप अगर एक एचपी है आपके पास, उसमें से आपने फर्स्ट टर्म हटा दिया और लास्ट टर्म हटा दिया, तो मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो आपके पास हार्मोनिक मीन रहेगा, वो बचे कुचे जो टर्म्स रहेंगे बीच में, उन दोनों को हटाने के बाद उनका हार्मोनिक मीन भी सेम रहेगा। तो आप इस तरह से चीजें थोड़ा सा देखो, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। एपी वाले केस में जब ए एक्स वाई जेड ये जब एपी में हो जाएंगे, हमको पता है जब अगर एपी में हो गए तो ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट विल बी सेम एज अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स वाई जेड। ये प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हो, ये हमने पढ़ भी ली है। ए प्लस बी का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू, और जो बचा हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अर्थमेटिक मीन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई थ्री। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 है, ये हो गया डिवाइड बाई 3 तो 5 हुआ, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, ए एंड बी इज ए प्लस बी बाई टू विच इज 5। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी 6 दे रखा है इसमें, तो ये तो गलत हो गया पहली चीज। तो डायरेक्टली हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया वहां से, ठीक है। तो यही चीज अप्लाई करके ट्राई टू फाइंड आउट कि बाकी और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास ए प्लस बी यहाँ से आ गया कितना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। पहली चीज हमको ये मिल चुकी है, यहाँ से इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं इसको। अब दूसरी चीज है, जैसे हमने एपी में अप्लाई किया, वी कैन अप्लाई द सेम थिंग इन दी एचपी। आपने ये किया कि एक्स वाई जेड है, ठीक है, यहाँ पे ये भी दे रखा है आपको। तो जैसे कि हम ये करते हैं कि आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, लास्ट टर्म निकाल लिया, बचे कुचे का ज्योमेट्रिक मीन विल बी सेम एज उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, बचे कुचे का अर्थमेटिक मीन विल बी सेम एज उन दोनों का अर्थमेटिक मीन। सेम चीज एचपी में भी अप्लाई होगी कि जो एक्स वाई जेड रहेगा, इसका जो आपके पास हार्मोनिक मीन आएगा दैट विल बी 3 डिवाइड बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ये हो गया हार्मोनिक मीन ऑफ दीज थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड का। एंड दिस शुड बी सेम एज आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया और लास्ट टर्म निकाल लिया, तो जो कि होता है ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। सिंपल सी बात। अब ए प्लस बी कितना है, 10 है, ठीक है, रख दो। तो ये कितना आ गया, ए बी बाई 5 आ गया यहाँ से। अब 1 इसकी वैल्यू दे रखी है हमको, दैट इज 5/3, तो ये 9/5 हो गया इक्वल्स ए बी बाई 5। तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया ए बी इक्वल्स 9। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता है, इतना तो हमने पढ़ा है, ए प्लस बी सम ऑफ फ्रूट्स 10 है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 9 है। तो सिंपल से हमको दिखाई दे रहा है कि 9 और 1 ये दो रूट होने वाला है। अब ए कोई भी हो सकता है, बी कोई भी हो सकता है, तो ए इंटू बी 9 हो गया, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, √9 विच विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से भी आप सारे आंसर निकाल सकते हो। और a प्लस टू बी वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, मतलब कि आपने अगर a को 1 ले लिया, a को अगर 9 ले लिया, अगर आप क्या करोगे, a को 9 और b को 1, तो 9 प्लस 2 11, तो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू बिल्कुल आ रही है। a माइनस बी मैक्सिमम तो 80 होगा, देखो 1 माइनस 9 करोगे -8 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मतलब आपको a को 9 लेना पड़ेगा, 9 माइनस 1 विल बी 8। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। और इसमें जो अगर क्विक वे में करना है तो जस्ट रिमेंबर दोज प्रॉपर्टीज कि हमने पहला टर्म निकाला, लास्ट टर्म निकाला, बचे कुचे का एएम हो, जीएम हो या एचएम हो, वो उनके दो टर्म्स के, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के दो टर्म के एएम, जीएम या एचएम के बराबर होने वाला है। तो ऐसे हम कितने भी टर्म्स आगे से और पीछे से निकाल सकते हैं। जो रिमेनिंग टर्म्स रहेंगे उनका जो एचएम रहेगा वो इसी जो सीक्वेंस है वही फॉलो करता रहेगा, और यहाँ से हम
इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पे, जो रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम या एचएम पे, और बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि दिस विल बी यूज्ड इन दी इनइक्वालिटीज, क्योंकि इसमें रिलेशन में इनइक्वालिटी थी हमारे पास। तो विल ट्राई टू सॉल्व इनइक्वालिटीज यूजिंग एएम, जीएम एंड एचएम। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको, चलो हम अभी प्रूव वाली काम ही करते हैं, ठीक है। लेट अस से यू हैव टू प्रूव दैट x plus 1 by x is greater than equal to 2 when x is positive। ये हम देख लेते हैं छोटी सी एप्लीकेशन, उसके बाद हम आगे प्रॉपरली उसको करेंगे विद क्वेश्चंस। तो x plus 1 by x, x पॉजिटिव बोल दिया है तो क्लियरली पता है हमें कि gm इसका डिफाइन होगा। तो अब हम यहाँ पे ये दो नंबर मानो आप इनको, एक नंबर हो गया x, एक नंबर हो गया 1 by x। तो अगर आप डायरेक्टली ये चीज फॉलो करोगे कि am अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं। am क्या होगा इनका? am हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 2। दो नंबर है, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? दोनों नंबर को ऐड किया और 2 से किया डिवाइड। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब gm क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी रेज टू द पावर 1 बाई 2, क्योंकि दो नंबर है। x इंटू एक्स तो 1 हो गया, तो क्लियरली हम कह सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव हो गया। बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है अर्थमेटिक मीन की और ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वालिटी की। अब इसमें है ना दिक्कत ये होती है कि ये तो चलो हमने ऐसा कह दिया कि x ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा प्रूव कर दो, तो बिना सोचे समझे हम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास एक और चीज आती है, क्वेश्चन ये आएगा कि अगेन प्रूव दैट x plus 1 by x is less than equal to -2 when x is negative। अब x हो गया नेगेटिव, अब हम gm am की बात कैसे करेंगे? अब इसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो उसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं। वो कैसे करेंगे? एक छोटी सी चीज देखो, दोनों है ना, ये जो देख रहे हो क्वेश्चन मिलते जुलते ही है, बड़ा डिफरेंस नहीं है। हमको ये प्रॉब्लम दे रहा है कि x नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसा हम इसको प्रॉब्लम में खत्म कर देते हैं। हम क्या मानते हैं? लेट अस से x इज इक्वल टू -t, सिंपल, वेयर t इज पॉजिटिव, पहली चीज, ठीक है। t पॉजिटिव है ऐसा, तो एक्चुअली हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। x की वैल्यू डालो -t, ये -1 बाई टी लेस देन इक्वल टू -2, ऐसा प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी विल रिवर्स, तो बेसिकली t प्लस 1 बाई t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वेयर t इज पॉजिटिव। अब ये कुछ नहीं है, दिस हैज बीन कन्वर्टेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बन गया है सेम। प्रूव दैट x plus 1 by x is greater than equal to 2 when x is positive। ये भी देखो, प्रूव दैट t plus 1 by t greater than equal to 2 where t is positive। now the question is same, ठीक है। और आप इसको बहुत आसानी से प्रूव कर लो, कैसे? t plus 1 by t divided by 2 greater than equal to 1 and hence proved। ये वाली कहानी यहाँ खत्म हो गई। अब बहुत इजी लग रहा है ऐसे देखने में, लेकिन इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो एक चीज हमको मिलेगी, वो क्या होगी? x plus 1 by x की रेंज, रेंज ऑफ x plus 1 by x। और वो रेंज क्या होने वाली है? यहां से हमने पाया 2 से बड़ा, यहां आपने पाया -2 से छोटा, तो ये हो जाएगा -∞ से -2, ठीक है। अब इंक्लूड होगा क्योंकि जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए हम ये -2 को इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, यूनियन 2 इंक्लूडेड से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज आ चुकी है। अब हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करके रेंज भी निकाल ली है कि हम उसकी रेंज भी निकाल सकते हैं। तो अब ये चीज थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करो
कि हमारे पास क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि प्रूव दैट x प्लस 1/x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और 2 से इंफिनिटी, दो तरीके हैं, क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा हुआ है, इक्वल टू के मान के रेंज निकालेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, पहला तरीका है। लेकिन यहाँ पे देखो काफी आसान बनेगी चीजें, आपको पता है अगर आप इनका अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक मीन कंपेयर करोगे तो ये दोनों ही जो पार्ट हमने कर रखे हैं दोनों क्वेश्चन के, ये वाला और ये वाला, इनको कंबाइन कर दोगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली लिखा होगा कि x पॉजिटिव है तो ऐसा करो, बहुत इजी हो जाएगा। और अगर x नेगेटिव भी है और दोनों ही नेगेटिव हैं तो अब देखो हमने x को -t ले लिया, t इज पॉजिटिव, t पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो ही जाएगा। अब वहां से क्या हो जाएगा, t प्लस 1/t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही प्रूव करना है, विच इज सेम एज दिस क्वेश्चन। तो हम जो क्वेश्चन गिवन है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं उन चीजों में जो हमने ऑलरेडी कर ली है, जैसे भी AMGM की जो हमने बात करी थी, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं कि दोनों कन्वर्ट करने के बाद हम आगे प्रोसीड करें। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है AM और GM की इनइक्वालिटी की। अब ऐसे ही एक सिमिलर एप्लीकेशन देखने की कोशिश करते हैं जिसमें एक क्वेश्चन है, आपको गिवन है कि यहाँ पे यू हैव A, B, C तीन नंबर हैं which are positive and you have to prove that A plus B into B plus C into C plus A, ठीक है, this is greater than or equal to 8 times ABC। ये आपको प्रूव करना है। और जब भी आपका इनइक्वालिटी आएंगी मैथ के अंदर, ट्राई टू अज्यूम और ट्राई टू थिंक ऑफ AM एंड GM, उनके बारे में सोचना जरूरी है। तो ऐसा सोचो, बहुत ही बेसिक से सोचो, एकदम जो आपने बेसिक डेफिनेशन लिखी है AM और GM की इनइक्वालिटी की, उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें फोकस करो GM ऑफ टू नंबर्स और AM ऑफ टू नंबर्स में, क्योंकि देखो दो दो के पेयर बने हुए हैं, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A। अब दो दो के उसमें ही फोकस करो तो आपको नजर आने लगेगा, लेकिन दो दो नंबर्स के यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A। तो पहली चीज तो कोई भी दो नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, A और B का अर्थमेटिक मीन A/2, किससे बड़ा होगा, √AB से बड़ा होगा, बिल्कुल सही। B प्लस C दो नंबर है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन किससे बड़ा होगा, √B/C से बड़ा होगा। C प्लस A का अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन। तो ये सबसे पहली और सबसे बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी AM और GM के रिलेशन में, ये तो पहली ही लाइन हमने लिखी थी, ठीक है। अब आप अगर देखोगे इफ यू मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 2 × 2 × 2 दिस बिकम्स 8। तो आप 8 को दूसरी साइड ले आ सकते हो, सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है इनइक्वालिटी के अंदर। दिस विल बी ग्रेटर देन 8 टाइम्स √। तो √ के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखोगे, A × A स्क्वायर, B × B स्क्वायर, C × C स्क्वायर, ये सारा का सारा √ से बाहर, 8 टाइम्स ABC, सिंपल, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो हमने AM और GM में पढ़ा है। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, दैट्स इट, ठीक है। बस इसमें टर्म्स थोड़े ज्यादा दे दिए हैं, बस हमको इतना सोचना था कि इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब हमारा आंसर आ पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इससे से मिलता जुलता क्वेश्चन है, एप्लीकेशन पार्ट ऑलमोस्ट सेम है कि यहाँ पे हमारे पास अगेन वी हैव दी नंबर्स ABC ही है, ABC ग्रेटर देन 0, और हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर is greater than equal to ABC times A plus B plus C, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऐसा स्क्वायर के टर्म्स में है, यहाँ पे ऐसा दे रखा है। स्टार्ट करने के लिए मतलब थोड़ा सा हिंट, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज A स्क्वायर BC प्लस AB स्क्वायर C प्लस ABC स्क्वायर। तो आपको हमेशा यही सोचना है कि इस साइड कुछ AM बनाओगे और जो राइट हैंड साइड है वो कुछ GM के फॉर्म में बनना चाहिए,
अब जरूरी नहीं है एक ही बार में आ जाए, यहाँ पे हमने 3 बार में किया है तब मल्टीप्लाई किया है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी आप सोच सकते हो अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो बस इतना सोचना है, ये जो है एम के टर्म्स में आना चाहिए, ये जो है जीएम के टर्म्स में आना चाहिए। इस तरह से ही आप इसको आगे फॉलो करो। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट है, ठीक है, पर इस वाले सम में ऐसा प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा, सम नजर आ रहा है। देखो यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, तो मतलब बेसिकली आपने किसी का एम निकाला होगा, किसी का जीएम निकाला होगा और उन सबको ऐड कर दिया होगा। इस सब से ये हमें हिंट लेना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ए स्क्वायर बी सी, अभी जो ए स्क्वायर बी सी है, पता लगाते हैं किसका ये जीएम बन रहा है बेचारा। ठीक है, देखते हैं। अब ए स्क्वायर बी सी की अगर बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अभी एक टर्म की बात करते हैं ए स्क्वायर बी सी की, बाकी सब अपने आप आ जाएगा लाइन में। ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। तो अगर आप दो टर्म की बात करोगे, किन दो टर्म्स को मिला के इसका जो है ज्योमेट्रिक मीन बना होगा, ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक चीज हमारे पास ये है कि ए स्क्वायर है तो ए की पावर 4 आएगा, तभी अंडर रूट के बाहर ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा तो लिख ही सकते हो कि दिस इक्वल्स अंडर रूट ए की पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये जो आपके पास टर्म्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे देखो ऐसे दिखाई देगा नहीं, यहाँ पे अब देखो ये जो आपके पास टर्म्स दे रखे हैं, अब इनमें से ए स्क्वायर इसमें आ रहा है, सही है, ए स्क्वायर इसमें आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आप इसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बेसिकली इनका ज्योमेट्रिक मीन है। तो आप क्या कह सकते हो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी। तो हमें बस वही खोजना है कि ज्योमेट्रिक मीन है किसका, और उसका हिंट कहाँ से लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि यही टर्म्स है हमारे पास। ऐसे ही आप क्या कह सकते हो, अगेन एक और, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर सी के लिए, इसमें बी स्क्वायर है तो 2 बार आना चाहिए, तो आप यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी। ऐसे ही ए बी सी स्क्वायर, तो इसमें सी स्क्वायर 2 बार आना चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर। तो इसको अगर आप फर्स्ट मान लोगे, इसको सेकेंड, और इसको अगर आप मान लोगे थर्ड, इनको तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको पास मिल जाएगा यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, 2 टाइम्स आ जाएगा ये सारा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार आ रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार यहाँ पे आ रहा है, लेकिन डिवाइड बाई 2 भी है। ठीक है, इन सबको ऐड कर दोगे, आपको यही स्टेटमेंट डायरेक्टली मिल जाएगी। तो इन सबको ऐड कर दो और देख लो, यही आपके पास आ रहा है।